बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में बदस्तूर स्मोक के डेरे हैं। फिजाई आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया भर में तीसरे नंबर पर मौजूद है। शहर में स्मोक की औसत 209 रिकॉर्ड की गई है, जबकि DHA का AQI 310, मॉल रोड का 316 और कैंट का 226 रिकॉर्ड किया गया है। निगरान पंजाब हुकूमत ने शहरियों के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे रखा है। तो खबर यह है कि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में बदस्तूर स्मोक के डेरे हैं। फिजाई आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया भर में तीसरे नंबर पर मौजूद है। शहर में स्मोक की औसत 209 रिकॉर्ड की गई है। DHA का AQI 310, मॉल रोड का 316 और कैंट का 226 रिकॉर्ड किया गया है। निगरान पंजाब हुकूमत ने शहरियों के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे रखा है। तो खबर यह है कि DHA का AQI 310, मॉल रोड का 316 और कैंट का 226 रिकॉर्ड किया गया है। शहर में स्मोक की औसत 209 रिकॉर्ड की गई है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में बदस्तूर स्मोक के डेरे हैं। फिजाई आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया भर में तीसरे नंबर पर मौजूद है। निगरान पंजाब हुकूमत ने शहरियों के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे रखा है। लाहौर में बदस्तूर स्मोक के डेरे हैं। फिजाई आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया भर में तीसरे नंबर पर। शहर में स्मोक की औसत शरह 209 रिकॉर्ड। DHA का AQI 310, मॉल रोड का 316, कैंट का 226 रिकॉर्ड। आपको अपडेट कर रहे हैं मौसम के हवाले से। तो सूबाई दारुल हुकूमत में लाहौर में बदस्तूर स्मोक के डेरे हैं। फिजाई आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया भर में तीसरे नंबर पर मौजूद है। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सामिया सईद से। सामिया, अपडेट कीजिएगा। बात करनी चाहिए शहर लाहौर में मौसम के हवाले से, तो यही देखा जा रहा है कि गुज़िश्ता कई दिनों से शहर में आलूदगी के डेरे बरकरार हैं। अगर बात कर ली जाए आज, तो आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया में तीसरे नंबर पर विराजमान है और शहर में स्मोक की औसत शरह 209 रिकॉर्ड की जा रही है। इसी तरीके से अगर बात कर ली जाए शहर के मुख्तलिफ इलाकों की, तो DHA के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 310 रिकॉर्ड किया जा रहा है। कैंट के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 226 रिकॉर्ड किया जा रहा है। तमाम माल रोड शहर की सबसे मसरूफ रोड जो है, उसके इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 316 रिकॉर्ड किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत की तमाम शहरों को मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार देने की हदायत जो थी वो जारी कर दी गई थी और यही कहा गया था कि एक हफ्ते तक मास्क का जो इस्तेमाल है वो पंजाब के उन तमाम शहरों में जहाँ पर स्मोक की शरह बहुत ज्यादा है वहाँ पर लाजमी है। मगर हुकूमती ऐलान के बावजूद लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में शहरियों ने मास्क के इस्तेमाल का हुक्म हवा में उड़ा दिया। गुज़िश्ता रोज पंजाब हुकूमत ने बढ़ती हुई स्मोक से बचाव के पेश नजर लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में एक हफ्ते के लिए मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने के अहकामात जारी किए थे, लेकिन इसके बावजूद यही देखा गया कि नोटिफिकेशन के बावजूद भी सरकारी व निजी दफातर, स्कूल, मार्केटें, लारी अड्डों पर शहरियों ने मास्क का इस्तेमाल न किया। मास्क पहनने की पाबंदी से अक्सर शहरी तो लाइलम ही रहे। जिला इंतजामिया भी मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। फिर जानने को अगर बात कर ली जाए, तो लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक के 22 जनवरी के आखिरी हफ्ते के रोज तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का हुक्म दे दिया गया है। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर को स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बंद करने का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत कर दी है। तमाम सरकारी और निजी दफातर में भी हफ्ते में 2 रोज जो है वो वर्क फ्रॉम होम किया जाएगा। स्मोक के खिलाफ कार्रवाइयां न करने वाले अफसरान के खिलाफ महकमा माहौलियात महकमाना कार्रवाइयां करेगा। तो देखा जा रहा है कि स्मोक की शरह जो है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। दूसरी जानिब अगर बात कर ली जाए, तो तिब्बी माहिरीन की जानिब से भी यही कहा जा रहा है। ठीक है सामिया, अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया सामिया। बात रवायती दावों से आगे ना बढ़ सकी स्मोक ने पूरी मजबूती के साथ लाहौर में पंजे गाड़ लिए हैं। लाहौर सबसे ज़्यादा मरतबा दुनिया का आलूदा तरीन रहने वाला शहर बन गया है। सूरत हाल कई साल तक इसी तरह रहने की खदशात भी सामने आए हैं। आसान अल्फाज में यूं समझ लें कि AQI अगर 50 या इससे कम हो तो फ़िज़ा महफूज करार दी जाती है। 100 और 150 के दरमियान बच्चों और दिल के आर्जे में मुब्तला अफराद के लिए मुमकिन खतरा है। 150 से ज़्यादा सबके लिए मुज़र सेहत है और अगर इंडेक्स 300 से तजावुज़ कर जाए तो इसे इंतहाई ख़तरनाक करार दिया जाता है। और यहाँ ये आलम है कि लाहौर में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स का 400 की सतह से तजावुज़ कर जाना मामूल बन चुका है। शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ में यही काम होगा। 2016 से लेकर 2023 आ गया और हर साल हम अक्टूबर से जनवरी तक स्मोक के ही रोनर होते हैं। लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे अभी से काम शुरू करें और इस साल एमरजेंसी डिक्लेयर करें 2023-24 का साल को स्मोक का लिए और जो जो इकदाम हो सकते हैं वो करें।
अब तो बज़ाहिर यूं महसूस हो रहा है कि हालात में जल्द सुधार आने वाला नहीं है। वजूहात बहुत वाज़ेह हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मौजूद नहीं, जिसके बाइस हर साल गाड़ियों और मोटर बाइक्स की तादाद में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। लाहौर का दही इलाका तकरीबन खत्म हो चुका है, तो तरक्याती मंसूबों की तकमील के माहौलियाती असरात को मद्देनजर न रखा जाना अलग से सितम ढा रहा है, अगरचे दावे भी अपनी जगह मौजूद हैं। हुकूमत पंजाब ने इस दफ़ा मिशन कंट्रोल सिस्टम एक तो लोकली मैन्युफैक्चर स्टैंडर्डाइज कर दिए थे और साथ 2 अरब रुपया मुख्तस कर दिया था कि इंडस्ट्री में आप एमिशन कंट्रोल सिस्टम लगाएं। तो चीज़ें जो हमारे इंटरनल फैक्टर्स थे खासी हद तक हमने कोशिश की कि उनको बेहतरी लाएं। अब तो जैसे हुकूमत के पास तालीमी इदारों में छुट्टी कर देना या फिर मार्केटों की बंदिश जैसे इक़दामात ही बाकी रह गए हैं। किस्सा मुख्तसर ये है कि अब हमें इन अय्याम के दौरान स्मोक के साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। वजह यह है कि इसे ख़त्म करने के लिए हमने डंग टपाओ पॉलिसियों से आगे बढ़ना नहीं और इसने हमारी जान छोड़नी नहीं। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। स्मोक के बाद जनवरी के आखिर तक हफ्ते के रोज़ तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का हुक्म है। डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर को स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां बंद करने का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत कर दी गई हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने स्मोक के तदारुक से मुतल्लिक दरख्वास्तों का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दरखास्तें। जस्टिस शाहिद करीम ने दरखास्तों पर गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। स्मोक के तदारुक के लिए हारून फारूक समेत दीगर ने दरखास्तें दायर की थीं। लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला 3 सफ़ात पर मुश्तमिल है। ने तहरीरी हुक्म में कहा है कि स्मोक के 22 जनवरी के आखिर तक हफ्ते के रोज तमाम तालीमी इदारे बंद रखे जाएं। डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर को स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बंद करने को नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत की गई है। पंजाब हुकूमत हफ्ते में 2 रोज वर्क फ्राम होम के हवाले से इक़दामात उठा रही है। पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में जिम बंद करने का लफ्ज मुअत्तल किया जाता है। ये नोटिफिकेशन कोरोना के शिक के तहत किया गया और इसे मजीद लागू नहीं किया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक से मुतालिक दरखास्तों पर आइंदा समात 22 नवंबर को होगी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। फ़िज़ाई आलूदगी के सेहत पर मुज़र असरात कम करने के लिए लाहौर और गुजरांवाला डिवीज़न में फेस मास्क पहनना लाजिम। लाहौर शहर में आवाम इस फैसले को फ़िज़ाई आलूदगी की नज़र करते नजर आए। अक्सरियत बगैर मास्क के मामूलात ज़िंदगी में मसरूफ़। फ़िज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में लाहौर दुनिया में दूसरे नंबर पर मौजूद है। शहर में स्मोक की औसत शरह 395 रिकॉर्ड की गई। माल रोड के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 404, जोहर टाउन का 443 तक पहुँच गया। फ़िज़ाई आलूदगी का मुकाबला करने के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया। लाहौर और गुजरांवाला डिवीजन में शहरियों को फेस मास्क पहनने की हिदायत जारी हुई। लाहौर में अक्सर शहरियों ने फेस मास्क पहनने की जहमत ही गवारा न की। शाहराहों, दुकानों पर ज्यादातर अफराद बगैर मास्क के नजर आ रहे हैं। अवाम फेस मास्क की अहमियत को मानते तो हैं, लेकिन रिवायती सुस्ती और गैर जिम्मेदारी आड़े आ रही है। देखें, इस बारे में तो बहुत अच्छा ये एक फैसला है, क्योंकि इंसानी सेहत सबसे पहले है। इंसान की सेहत होगी तो इंसान बकाया मामलात में भी बेहतर चल सकता है। अच्छा इक़दाम है, ये लागू होना चाहिए हमारे पे, हमारी सेफ्टी है इस चीज़ में। ठीक है, मुझे भी पता चला है रिसेंटली, तो इंशाल्लाह मैं भी अब जाके इसको कवर करूँगा। इंशाल्लाह भी मास्क लगाऊंगा। ये जो हुकूमत ने ये इक़दाम किया, स्मोक का मास्क किस्म, ये सब कुछ इस्तेमाल करना चाहिए। हर सब के लिए बेहतर है, क्योंकि हर इंसान, बच्चा हो बड़ा छोटा, सब के लिए बेहतर अच्छी चीज़ है। अगर नहीं इस्तेमाल करें, ये हमारे लिए नुकसान है। मास्क पहनने की 1 हफ्ते की हुकूमती पाबंदी पर अमल करके अवाम खुद को कई बीमारियों से बचा सकते हैं। कैमरामैन शहबाज के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। शहरी अपनी जिम्मेदारी अदा करने के बजाय स्मोक बढ़ाने का बाइस बनने लगे हैं। नौलखा थाने के अकबी दीवार के साथ शहरी ने सरेआम कूड़े को आग लगाई। मौका पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस और थाना खामोश तमाशाई बने रहे। स्मोक में कमी कैसे हो, शहरी स्मोक की रोकथाम में किरदार अदा करने की बजाय मजीद स्मोक पैदा करने लगे। थाना नौलखा के अकब में शहरी सरेआम कूड़े को आग लगाकर स्मोक बढ़ाता रहा, जबकि नौलखा पुलिस और पास खड़ी ट्रैफिक पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। हुकूमत की जानिब से स्मोक की रोकथाम के लिए 2 दिन का स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया। स्मार्ट लॉकडाउन के बाद लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर मौजूद। शहरी अपनी जिम्मेदारी अदा करने की बजाय हुकूमत पर ही सारा मलबा डालने लगे। शहरियों का कहना है कि मार्केटें बंद करके गरीब की रोजी रोटी बंद की जा रही है। हुकूमत को चाहिए कि इंडस्ट्रीज पर फोकस करे। इन्होंने जो परसों लॉकडाउन किया है, इन्होंने कहा पार्ट सब कुछ बंद रहेगा, कोई चीज़ बंद नहीं थी, ना बागे जीना बंद था, ना रेस कोर्स बंद था। सिर्फ ये गरीब आवाम को तंग करने के लिए इन्होंने बंद किया है। ये मार्केटें हैं, एक मार्केट खुली है, दूसरी बंद है, दूसरी बंद है तो तीसरी खुली है। ये नहीं है, कानून एक जैसा होना चाहिए। अगर स्मोक पूरे लाहौर में है तो पूरे लाहौर को बंद किया जाए। पंजाब हुकूमत ने शहरियों को बीमारियों से बचाने के लिए मास्क पहनना लाजिम करार दिया, लेकिन यह हुक्म भी सिर्फ ऐलान की हद तक महदूद है। कैमरामैन इकराम शाह के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़।
इंसदाद स्मोक के लिए बर वक्त इकदाम न करने और खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन किया जाए। कमिश्नर लाहौर ने हिदायत जारी कर दी। शहर के 9 जोन में स्मोक एमरजेंसी कैंप कायम किए गए। लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत अहम इजलास फसलों की बाक़ियात जलाने के खिलाफ किए गए एक्शन की रिपोर्ट पेश की गई। ब्रीफिंग में बताया गया शुमाली लाहौर महमूद बूटी एरिया में सनती यूनिट्स की चेकिंग पर 6 यूनिट्स के खिलाफ मुकदमात दर्ज कराए गए। इंसदाद स्मोक कार्रवाइयों के दौरान गाड़ियों के 16,812 चालान, 3 करोड़ 29 लाख रुपए जुर्माना किया गया। 7,733 गाड़ियाँ, 1,760 ट्रॉलियाँ भी बंद की गई हैं। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि शहर के मसरूफ तरीन 32 पॉइंट्स पर MCL, LDA और जिला इंतजामिया मिलकर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करें। तमाम पायरोलिसिस प्लांट सील हैं, किसी ने चलाया तो मिसमार कर दिया जाएगा। चिमनी से काला धुआं निकलने पर इजला के DC खुद जिम्मेदार होंगे। एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर की हिदायत पर शहर के 9 जोन्स में मुख्तलिफ स्मोक इमरजेंसी कैंप कायम किया गया है। कैंपस में शहरियों को फ्री मास्क की तकसीम को यकीनी बनाया जाएगा। जिला इंतजामिया का कहना है कि शहरियों को मास्क के इस्तेमाल से आगाही और जामे हिकमत अमली अपनाई जा रही है। सस्ती प्रोटीन का हसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बराल सस्ता होकर भी आवाम की पहुंच से दूर। मुर्गी गोश्त 10 रुपये सस्ता, फ़ी किलो कीमत 484 रुपये। जिंदा ब्रायलर होलसेल 332, परचून रेट 334 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की फ़ी दर्जन कीमत 331 रुपये। मार्केट में अंडों की पेटी 9,810 रुपये में फरोख्त। तफसीलात के लिए बात करते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी महकमे जारी किए गए हैं उसमें ब्रायलर की कीमतों में कमी की गई है, जबकि जो अंडे हैं उनकी कीमतों में इसकाम देखने को मिल रहा है। ब्रायलर की कीमत में 10 रुपए फी किलो तक कमी की गई है। 494 रुपए से सस्ता करके ब्रायलर गोश्त 484 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमत में 6 रुपए तक का जो है वो रिलीफ देखने को मिल रहा है। होलसेल जिंदा ब्रायलर 322, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 334 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। अंडों की खपत के मुकाबले में सप्लाई में कदर बेहतरी जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि अंडों की कीमतें जो है आज भी मुस्तकम रखी गई और सरकारी रेल इसमें अंडों की कीमत 331 रुपए फी दर्जन मुकर्रर की गई है। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 9,810 रुपए की मुकर्रर की गई है। ताम परचून बाजारों में अंडों की कीमत शहरियों से जो वसूल की जा रही है वो 340 रुपए फी दर्जन तक है। जी, आपका शुक्रिया अब्दुल कादिर। सरकारी महंगी गंदम मार्केट में रिलीज़ कर दी गई है। शहर में सरकारी तौर पर आटा 140 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगा है, जबकि 10 किलो आटे का थैला 1399 रुपये का हो गया है। चेयरमैन फ्लोर्स एसोसिएशन आसिम रजा कहते हैं लिबरल पॉलिसी नाकाम हो चुकी। आटे के बाद रोटी और नान भी महंगा हो गया है। महकमे खुराक की जानिब से गंदम का फी मन रेट 4700 रुपए मुकर्रर। 10 किलो आटा थैला एक्स मिल रेट 1374 रुपए, परचून रेट 1399 रुपए हो गया। फी किलो आटे की कीमत भी 140 रुपए कर दी गई। आटे की फी किलो कीमत में गुज़िश्ता साल के निस्बत 75 रुपए का होशरुबा इजाफा किया गया। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा का कहना है कि लिबरल पॉलिसी सिर्फ नाम की है। गंदम आटा महंगा करने के असरात भी नान रोटी पर चले गए। गंदम की जो प्राइस है वो 4700 रुपये का इजरा है, और जहाँ तक रोटी नान की बात है ऑलरेडी प्राइवेट मार्केट थी ऊपर जा चुकी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने रिलीजेस तब स्टार्ट की जब मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे चल रही थी, तो शायद उसमें तो इजाफा नहीं है, लेकिन जो रेट्स थे वो खासे ऊपर आ चुके। 2022 में गंदम रेट 2300 रुपये फी मन और आटा 65 रुपये फी किलो था। मार्केट में सब्जियां और फल महंगे दामों फरोख्त होने लगे। सरकारी रेट लिस्ट में 13 सब्जियां, 7 फल मजीद महंगे। अदरक और लहसुन 800, टमाटर 180, प्याज 140 और सब्ज़ मिर्च 110 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त। मटर 280, आलू 140, जबकि शिमला मिर्च और भिंडी 120 रुपये किलो। अंगूर 500, सेब 400, जापानी फल 250, अमरूद 200 रुपये किलो फ़रोख्त होने लगे। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, आगाह कीजिएगा। की बुनियाद पर इंतजामिया की जानिब से सरकारी महकमे जारी किए जाते हैं सब्जियों और फलों के, जिसमें सब्जियों की कीमतें जो हैं वो मुतय्यन की जाती हैं कि शहरियों को किन कीमतों पर फरोख्त की जाएंगी। ताहम रोजाना ही इनकी कीमतों में इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। आज 13 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। प्याज 5 रुपये महंगा करके 115 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 140 रुपये की किलो तक प्याज की फरोख्त की जा रही है। दिगर सब्जियां जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ उसमें सब्जी 3 रुपये महंगी करके 78 रुपये मुकर्रर की गई है। इसी तरह आलू 5 रुपये महंगा करके 115 रुपये, बैगन 2 रुपये इजाफे के बाद 40 रुपये, जबकि खीरा 7 रुपये महंगा करके 85 रुपये मुकर्रर किया गया। करेले 4 रुपये इजाफे के बाद 78 रुपये और पालक 2 रुपये महंगी करके 38 रुपये मुकर्रर की गई है।
बंद गोभी की कीमत में 5 रुपए का इजाफा किया गया, 100 रुपए की किलो कीमत मुकर्रर की गई है। भिंडी 1 रुपए इजाफे के बाद 85 रुपए, आज जबकि शिमला मिर्च 2 रुपए महंगी करके 80 रुपए मुकर्रर की गई। मटर 5 रुपए महंगे करके 185 रुपए मुकर्रर किए गए। गाजर देसी 5 रुपए इजाफे के बाद 60 रुपए, घिया कद्दू 5 रुपए महंगे करके 85 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया है। लेकिन ये तमाम कीमतें जो है वो सरकारी रिलीजों तक महदूद है, क्योंकि ओपन मार्केटों में जो सब्जियां शहरियों को फरोख्त की जा रही हैं वो सरकारी नकनामों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त हो रही हैं, और हर दुकानदार और हर मार्केट का रेट जो है वो अपना है सरकारी रिलीज पर जो है मुकम्मल तौर पर अब्दुल कादिर। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का अल सुबह पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा है। मोहसिन नकवी ने एमरजेंसी ब्लॉक के तोसी मंसूबे पर जारी तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ऑक्सीजन के कनेक्शन ओपन ना रखने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने वार्ड्स में मरीजों की अयादत भी की। बुजुर्ग मरीज के तिमादार की कैंटीन पर ओवर चार्जिंग की शिकायत पर कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं लियाकत अली से। लियाकत, आगाह कीजिए। आज बिल्कुल निज़ाम वज़ीर पंजाब सैयद मुर्सद हसन नकवी ने आज पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा किया है और PIC अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने एमरजेंसी ब्लॉक के तोसी मंसूबे का तफसीली दौरा किया और जारी तमीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी का कहना था कि अपग्रेडेशन के बाद एमरजेंसी के बेड्स में इजाफा होगा। मरीजों तिमादारों की सहूलत के लिए LED स्क्रीनें भी लगाई जाएंगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने जो है वो ऑक्सीजन के कनेक्शन ऊपर न रखने की इस मौके पर हदायत की और अस्पताल के तीनों फ्लोर्स का मुआयना किया। उन्होंने ज़ेर तामीर प्राइवेट वार्ड और कमरों में जारी कामों का भी मुशाहिदा किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने प्राइवेट कमरों को मज़ीद मुशाहिदा करने का हुक्म दिया और 3 शिफ्ट में काम और अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट को मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने की हदायत की। उन्होंने वार्ड में जो है वो मरीजों की इयादत भी की और उनसे खैरियत भी दरियाफ्त की। जी ठीक है लियाकत, बहुत शुक्रिया।